नमस्कार मित्रों। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से कहानियों के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कहानियाँ बताने जा रही हूँ जो कहीं कहीं पर ही वर्णित हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में हेमवती अर्थात माता सती ने एक बार ग्रीष्मकाल के ऋतु के आगमन पर मंदार पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्मकाल में निवास करते हुए वायु और ताप जनित कठिन समय को बिता सके। सती के ऐसे कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदरी, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा, मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में ग्रीष्म ऋतु का समय बिताया। फिर ग्रीष्म ऋतु के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई, जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली थी, जिसमें प्राय सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उस समय मेघों में आवृत हो जाने से दिशाएं अंधकार में हो जाती हैं और उस वर्षा ऋतु को आई देख दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से कहा, आकाश में नीले बादलों से घिर गया है, इसी प्रकार पुष्पों के द्वारा, मुकुलों अर्थात कलियों के द्वारा, कदम्ब फलों के द्वारा, बिल्व पत्र एवं जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्पों एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। और ऐसी दुस्सह अद्भुत तथा भयंकर दशा में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। कानों को प्रिय लगने वाली सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, घर बनाने के लिए तथा उसकी साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म मात्र से ही अपना शरीर ढकता हूँ। सर्पराज ही मेरा उपवीत बना है। पद्म और पिंगल नाम के दो सर्प मेरे दोनों कानों में कुंडल का काम करते हैं। कंबल और धनंजय नाम के ये दो सर्प मेरी दोनों बाहों के बाजूबंद हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्णमाला नील नाम का सर्प अव्यवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। महादेव के इस प्रकार कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचन को सुनकर सती जी बहुत डर गई और स्वामी जी के निवास कष्ट को देखकर गर्म सांसें छोड़ती हुई पृथ्वी की ओर देखती हुई और क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगी, वृक्ष के मूल में दुखपूर्वक रहकर भी मेरा वर्षा काल कैसे व्यतीत होगा। इसलिए मैं आपसे गृह का निर्माण करने की बात कह रही थी। तब शंकर जी बोले, मेघ मंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर तुम वर्षा काल भली भांति व्यतीत कर सकोगे। इससे वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर नहीं गिर पाएंगी। उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में उन्नत मेघ मंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए और तभी से स्वर्ग में उन महादेव जी का नाम जीमूत केतु या जीमूत वाहन विख्यात हो गया। क्या आप जानते थे शिव शंकर भोलेनाथ को जीमूत केतु और जीमूत वाहन क्यों कहा गया है? उसके पीछे की कथा यही है और इसी वजह से श्री शंकर भोलेनाथ को जीमूत केतु या जीमूत वाहन कहा गया है। तो ये थी जीमूत केतु जीमूत वाहन की कथा, अर्थात भोलेनाथ के इस नए नाम को पढ़ने के पीछे की कथा। अब मैं उनकी दूसरी कथा बताने जा रही हूँ, जिसमें उन्हें कपाली कहा गया है। अर्थात भोलेनाथ को कपाली क्यों कहा गया है, इसके पीछे की क्या कथा है, वह मैं आप लोगों को
विस्तृत रूप में बताने जा रही हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं कपाली के नाम पढ़ने के पीछे की कथा को। एक बार की बात है, जब समस्त स्थावर जगत इस जगत के एकीभूत समुद्र में निमग्न हो गया था, अर्थात पूरी पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता या किसी का भी अलग अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठीक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं था। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों के निद्रा में शयन करते थे एवं रात्रि के अंत में जब राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोगों का रचना करते हैं, तब इस चराचर जगत का सृष्टा भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तमोमय त्रिलोचन शूल पाणी कपर्दी तथा रुद्राक्ष माला धारण किए हुए एक अन्य पर पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिसमें ब्रह्मा तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की? फिर इस पर ब्रह्मा जी ने अहंकार से उत्तर दिया, आप ही बतलाइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं। लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से विवाद उत्पन्न हो गया और उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ था। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए और इसके बाद भगवान शिव मानव ब्रह्मा द्वारा पराजित होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। और ब्रह्मा के द्वारा शिव शंकर भोलेनाथ के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से पांचवें मुख ने कहा, हे त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोकों को नष्ट करने वाले हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर शंकर के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर 5 मुख समभूत हो गए। सूर्य के समान दीप्त मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुदबुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के इस कठोर भाषण को करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला, पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के बाएं हथेली पर जा गिरा और वह कपाल से शंकर के उसी हथेली में इस प्रकार चिपक गया कि कितना भी गिराने पर वह नहीं गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच, कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर, विशाल बाहु वाले एवं पुरुष की रचना की। वह अव्यय चतुर्भुज, बाण, शक्ति और भारी तरकस धारण किए था तथा सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ता था। और उस नए पुरुष ने शिव जी से कहा, हे दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम तो पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिव शंकर भोलेनाथ लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम को चले गए, जहाँ पर नर और नारायण का स्थान था और जहाँ वह नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती थी। वहां जाकर उन्होंने नारायण को देखकर शंकर ने कहा, भगवान, मैं महाकापालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दे। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा, हे महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाएं भुजा को ताड़ना करो,
अर्थात उसका छेदन करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनके बाएं भुजा पर आघात किया और त्रिशूल के द्वारा आघात पड़ने से उस मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा बनी, दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी जिसे तपोधन अत्रि ने मंदाग्नि के रूप में प्राप्त किया और शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ, और तीसरी धारा भयंकर दिखाई पड़ने वाली कपाल पर गिरी जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ और वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा कि मैं किसके स्कंद से सिर को ताल फल के समान सदृश काट गिराऊं। इस पर श्री नारायण बाहु से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। उसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न उन दोनों नरों ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात शंकर जी ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया है। ब्रह्मा के उस ईश से कहा कि इस अजीति का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभिष्ट है तो यह तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया तथा उसी शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। तत्पश्चात शिव जी के अपने करतल में भयंकर कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई और उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्त वर्ण की केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? इस पर वह अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ और आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्म हत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूल पाणी शिव जी के शरीर में समा गई। ब्रह्म हत्या के अभिभूत होकर श्री शंकर बद्रिकाश्रम आए, किंतु वहां नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहां ना देखकर वे चिंता और शोक से व्याकुल होकर यमुना में स्नान करने गए, परंतु उसका जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्कारण्य, मागधारण्य और सैंधवारण्य में जाकर उन्हें बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य तथा सिद्धपुर में गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जीमूत केतु शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवयाद यत्नों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी उन्हें वे पाप से मुक्ति प्राप्त न कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ ध्वज चक्रपाणी को देखा और उनके शंख चक्र गदाधारी पुंडीकाक्ष के दर्शन करके हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वाराणसी नगरी में जाने का आदेश दिया। वहां वह पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी, जिसमें भोगी लोग आपके लोक को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि, विलासिनी स्त्रियों की करध्वनि की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के अलक्त के अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी के चलने का भ्रम होता है, उस वाराणसी में जाकर उन्हें स्नान करने को कहा गया। भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर शिव जी ने
उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र तथा तीर्थ भूमिगत नगरी में जाकर दशाश्वमेघ के साथ 80 स्थित में भगवान रुलार्क का दर्शन किया। वहां के तीर्थों को स्नान करके और पाप मुक्त होकर केशव के दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर यह कपाल मेरे हाथ को छोड़ नहीं रहा है। मैं इसका कारण नहीं जानता, कृपया मुझे बताएं। इस पर केशव ने कहा कि इससे समस्त कारणों को मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित होता है। आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से ही आज यह कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा और संसार में आप कपाली के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। और सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि के साथ स्नान किया और उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया और तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। तो इस प्रकार मित्रों, भोलेनाथ भगवान शंकर का नाम कपाली पड़ा और उनके पीछे की कथा इस प्रकार थी। आशा है आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नई कथा को लेकर। यह उस समय की बात है जब दक्ष पिता के द्वारा अपमानित होने के कारण माता सती अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दी थी और जिसके कारण शिव शंकर भोलेनाथ व्याकुल हो गए थे और उनकी जलते हुए शरीर को लेकर पागलों की तरह वो सभी लोकों में भटक रहे थे। शिव जी को किसी भी प्रकार का कोई होश नहीं था और सती के शरीर को जल जाने के कारण वे पूरी तरह से पागलों की तरह कभी गाते, कभी रोते, कभी कुछ करते हुए इस प्रकार वो इधर उधर भटक रहे थे। इस प्रकार कहते हुए जा रहे थे कि मुझे छोड़ के क्यों चली गई, और कभी क्रोध में आ जाते तो कभी खूब रोने लगते। इस प्रकार वो विलाप करके स्वप्न के भी अंत में उठकर कभी कभी वन में बार बार रोने लगते और मुक्त कंठ से अपने सती को पुकारते रहते। उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर और उनकी व्याकुलता को देखकर और भगवान शंकर के इस रूप को देखकर श्री हरि विष्णु बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि उनके इस प्रकार से चारों ओर हाहाकार मचने लग गया था। और उनका यह रूप देखने के बाद श्री हरि विष्णु विचार करने लगे कि उन्हें किस प्रकार इस दुख से बाहर निकाला जाए और कैसे मुक्त किया जाए। तब वे काम को शिव शंकर भोलेनाथ के पीछे भेजे और उन्हें कहा कि तुम अपने धनुष से उनके मन में एक अच्छी भावना, एक सुंदर विचार डालो, जिससे उन्हें पूरी दुनिया, पूरा संसार सुंदर लगने लगे। जो आज उन्हें दुख भरा संसार, हर जगह व्याकुलता दिख रही है, वो खूबसूरती में बदल जाए। इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष झुकाकर पुनः वेग से उन्हें संताप का अस्त्र से वेध डाला। अब वे इससे विद्ध होकर और भी अधिक संतप्त हो गए एवं मुख से बार बार बिलख करके संपूर्ण विश्व को दुखी करते हुए जैसे तैसे समय बिताने लगे। फिर काम ने उन पर वृषभरण नामक अस्त्र से प्रहार किया। इससे उन्हें जम्भाई आने लगी। अब काम के बाणों से विशेष पीड़ित होकर जम्भाई लेते हुए वे चारों ओर घूमने लगे और इसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पांचालिक को देखा और उसको देखकर उनके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने कहा कि तुम तो अति अमित विक्रमशाली हो। मैं जो तुमसे आज कुछ बात कहना चाहता हूँ।
तब पांचाली ने कहा, आप जो भी कहेंगे वह मेरे लिए आज्ञा है, आप आज्ञा करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि अंबिका अर्थात सती के नष्ट हो जाने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्माद शरों से विद्ध हो जाने से मुझे धैर्य, रति या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित विजृंभण, संताप और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इसे ग्रहण कर लो। तब भगवान शंकर के ऐसा कहने पर उस यक्ष ने, जो कुबेर के पुत्र थे जिनका नाम पांचालिक था, वे उन सभी अस्त्रों को स्वीकार कर लिया। इससे त्रिशूली तत्काल संतोष प्राप्त हो गया, अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ को थोड़ी संतुष्टि मिली और वे प्रसन्न होकर उनसे कहे कि तुमने अति भयंकर विजृंभण आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया है, अतः प्रत्युपकार में तुम्हें सब लोगों के लिए आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो भी वृद्ध, बालक, युवा, स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे और निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सम्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम पूज्य पूजित होगे। विश्व में तुम्हारा पांचालिकेश नाम से प्रसिद्ध होगा और मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों के वरदाता आप पूज्यतम हो जाओगे। भगवान शंकर के ऐसे कहने पर वह यक्ष तुरंत सब देशों में घूमने लगे। फिर वह कालंजर में के उत्तर और हिमालय के दक्षिण परम पवित्र स्थान में स्थिर हो गया। वह शिव जी की कृपा से पूजित हुए। उसके आगे चले जाने पर भगवान त्रिनेत्र भी विंध्य पर्वत पर आ गए। वहां भी काम ने उन्हें देखा। उन्हें पुनः प्रहार करने की चेष्टा करते देख शिव जी भागने लगे। उसके बाद कामदेव के द्वारा पीछा किए जाने पर महादेव जी घोर दारुण वन चले गए, जहां ऋषिगण अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उन ऋषियों ने जब उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर भगवान ने उनसे कहा कि आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर सभी महर्षि मौन रह गए। इस पर महादेव जी सभी आश्रमों में घूमने लगे। उस समय उन्हें आश्रम में आया हुआ देखकर पतिव्रता अरुंधति और अनसुईया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रक्षुब्ध एवं सत्यहीन हो गई। परंतु अरुंधति और अनसुईया पति सेवा में ही लगी रही। अब शिव जी जहां जहां जाते थे वहां वहां कामार्त एवं मत से विकल इंद्रियों वाली स्त्रियां वे भी उनके पीछे जाने लगी। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रमों को सुना छोड़कर उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी जैसे करेणु मंदमत गज का अनुसरण करते हैं। यह देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए एवं कहा कि इनका लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो महादेव जी का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया एवं तब नील लोहित त्रिशूली अंतर ध्यान हो गए। वह पृथ्वी पर गिरा लिंग उनका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया एवं ऊपर की ओर भी उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियां, पादप तथा चराचर में पूर्ण समस्त पाताल लोग कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूलोक आदि भुवनों को संक्षुब्ध देखकर श्री विष्णु से मिलने क्षीर सागर में पहुंचे। वहां उन्हें देखकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्रह्मा ने कहा, हे देव, समस्त भुवन विक्षुब्ध कैसे हो गया? इस पर श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण महर्षियों ने शिव के लिंग को गिरा दिया है और उनके भार से कष्ट में पड़ी आर्थ पृथ्वी विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस अद्भुत बात को सुनकर देवेश हम लोग वहां चले ऐसा बार बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगत पिता पति श्री विष्णु वहां पहुंचे जहां शंकर का लिंग गिरा था। वहां उस अनंत लिंग को देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुड़ पर सवार होकर उसका पता लगाने के लिए पाताल में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा जी अपने पद्मयान के द्वारा संपूर्ण ऊर्ध्वा आकाश को लांग गए।
पर उस लिंग का अंत नहीं पा सके और आश्चर्यचकित होकर वे लौट आए। इस प्रकार जब चक्रपाणि भगवान विष्णु भी सातों पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बिना अंत पाए ही वो वहां से बाहर आए, तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस दारुण वन में इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हर ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर अर्थात मूर्तिमान होकर उन दोनों के सामने आए और भगवान शंकर ने कहा, आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोग चलते चलते थके हुए हैं तथा कामाग्नि से दग्ध और मुझ पर सब प्रकार के अस्वस्थ व्यक्ति की क्यों स्तुति कर रहे हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने कहा, हे शिव जी, पृथ्वी पर आपका जो यह लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण कर ले, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा, यदि सभी देवता मेरे लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तभी मैं इसे पुनः ग्रहण करूंगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से इसे धारण नहीं करूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वर्ण के सदृश पिंगल लिंग को ग्रहण किया तथा भगवान ने चारों वर्णों को हर लिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। इनके मुख्य शास्त्र नाना प्रकार के वचनों से प्रख्यात हुए। हे मुनि, उस शिव भक्तों का प्रथम संप्रदाय शैव, द्वितीय पाशुपत, तृतीय कालमुख और चतुर्थ संप्रदाय का पालिक या भैरव नाम से विख्यात हुआ। महर्षि वशिष्ठ के प्रिय पुत्र शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे। उनके एक शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शैव संप्रदाय को दूर तक फैलाया। तपोधन भरद्वाज पाशुपत थे और सोमकेश्वर राजा ऋषभ उनके शिष्य हुए, जिनके पाशुपत संप्रदाय विशेष रूप से परिवर्तित हुआ। हे मुनि, ऐश्वर्य तथा तपस्या के धनी महर्षि आवस्तंभ कालमुख संप्रदाय का आचार्य थे। क्राथेश्वर नाम के उनके वैश्य शिष्य ने इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया। महाव्रती साक्षात कुबेर प्रथम का पालिक या भैरव संप्रदाय के आचार्य हुए थे। शूद्र जाति के महातपस्वी कर्णोदर नामक उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए। इन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव की उपासना के लिए चारों संप्रदायों का विधान कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने पर महादेव ने उस लिंग को उपसंहरित कर लिया, समेट लिया एवं चित्रवन में सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठापित करके विचरण करने लगे। यहाँ भी शिव जी को घूमते देख पुष्प धनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत निकट आ गए और उन्हें संतापन बाण से बेधने को उद्धत हुए। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिव जी ने उस कामदेव को सिर से चरण तक क्रोध भरी दृष्टि से देखा। उस कामदेव अत्यंत तेजस्वी था, फिर भी भगवान द्वारा इस प्रकार के क्रोध भरी दृष्टि से देखने तक वह पैर से लेकर कटी पर्यंत तक जल उठा। अपने चरणों को जलते हुए देखकर पुष्पायुध काम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को दूर फेंक दिया। इससे उसके 5 टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमाता हुआ सुवर्ण युक्त मुठ बंध था वह सुगंध पूर्ण सुंदर चंपक वृक्ष हो गया। उस धनुष का जो हीरा जड़ा हुआ था वह सुंदर कृति वाला नाह स्थान था। वह केसर वन में पकुल मौलेसरी नामक वृक्ष बना। इंद्रनील से सुशोभित उसकी सुंदर कोटि भृंगों से विभूषित सुंदर पाटला गुलाब के रूप में परिणत हो गए। धनुष नाह के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांतमणि की प्रभा से युक्त स्थान चंद्र किरण के समान उज्जवल 5 गुल्म वाली जाति अर्थ चमेली पुष्प बन गया। मुष्टि के ऊपर दोनों कोटियों के नीचे वाले विद्रुम मणि विभूषित स्थान में अनेक पुटों वाली मल्लिका हो गई। देव के द्वारा जाति के साथ अन्य सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों की सृष्टि हुई। ऊर्ध्व शरीर के दग्ध होने के समय कामदेव ने अपने बाणों को भी पृथ्वी पर फेंका था। इससे हजारों प्रकार के फल युक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। शिव जी की कृपा से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी अनेक प्रकार के सुगंधित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए जो खाने में स्वादयुक्त थे।
इस प्रकार कामदेव को भस्म कर एवं अपने शरीर को संयत कर समर्थ अविनाशी शिव पुण्य की कामना से हिमालय पर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्राचीन समय में शिव जी द्वारा धनुष बाण सहित कामदेव को दग्ध किया था। तब से देवताओं में प्रथम पूजित वह महान धनुधर देवों के द्वारा अनंग कहा गया। तो इस प्रकार शिव जी की यह कथा थी। आशा है आप लोगों को आज की यह तीनों कथा पसंद आई होगी और जल्द ही फिर मैं और भी कथाएं को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।